एंटीमोनियम क्रूडम एंड एंटीमोनियम टार्टारिकम। ओके, तो सबसे पहले एंटीमोनियम क्रूडम पढ़ते हैं। इसका कॉमन नेम होता है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल दोनों में दिया जाता है। मींस एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में ये मेडिसिन जाती है। चिल्ड्रन या फिर यंग पीपल वो दोज हु आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट, एंड ओल्ड पीपल्स वो जिनको मॉर्निंग डायरिया की समस्या है, वो मॉर्निंग डायरिया फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो डायरिया होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है दोनों ही ऑल्टरनेट करते हैं, और जो पल्स इनकी होती है बहुत ही रैपिड होती है और हार्ड होती हैं। मेंटल्स की बात करें तो जो चाइल्ड होता है वो बहुत फ्रेटफुल होता है, पेविश होता है, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। उसको नहीं पसंद कि कोई उसको छुए या उसके तरफ देखे। सो फ्रेटफुल, पेविश, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, डज नॉट विश टू स्पीक और बी स्पोकन टू। ना ही उसको बात करने का मन है, ना ही कोई उससे बात करे, इसका वो भी मन नहीं है। सो डज नॉट विश टू स्पीक और बी स्पोकन टू। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, कोई भी उसको लिटिल अटेंशन में देता है ना, थोड़ा सा भी उसके ऊपर ध्यान दे दे, उसको गुस्सा आ जाता है। ग्रेट सैडनेस प्लस वीपिंग, इतना ज्यादा दुखी होता है पेशेंट ना कि बहुत बहुत ज्यादा रोता है। लोदिंग लाइफ, उसको लगता है कि लाइफ एकदम ऐसे ही बेकार है। एंशियस होगा, लैक्राइमोस मोड, हमेशा रोतू वाला फेस होना। स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, अब्जेक्ट डिस्पेयर, सुसाइड बाय ड्राउनिंग, उसका मन करता है कि वो डूब के मर जाए। सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, स्पेशली एक्टेस्टिक लव, अब किसी का बहुत ही हैप्पीली लव चल रहा है, अब उसमें अगर वो चांद के नीचे बैठ गया तो बिल्कुल सेंटिमेंटल मूड हो जाएगा। बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, कोई अफेक्शन जिसकी वजह से उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, उसका भी बैड इफेक्ट उसके ऊपर दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे आपके पास क्या क्या आ रहा है मेंटल में कि चाइल्ड के बारे में पूछा जाता है कि राइट अबाउट द चाइल्ड ऑफ द एंटीमोनियम सॉरी एंटीमोनियम क्रूडम। ठीक है, या फिर आगे कभी भी आए क्वेश्चन तो उसमें चाइल्ड कैसा होता है, फ्रेटफुल होता है, पेविश होता है, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, डज नॉट विश टू स्पीक और बी स्पोकन टू, एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, सैडनेस होगा वीपिंग के साथ, लोथिंग लाइफ, एंशियस, लैक्राइमोस मूड, slightly things affect her, despair, suicide by drowning, sentimental mood in the moonlight with ecstatic love, and bad effect of the disappointed affection. फिजिकल चैनल्स की बात करें तो आपको इसमें दिखेगा कि इसको ना बाथिंग से दिक्कत होती है, इसको हीट से दिक्कत होती है और कोल्ड से दिक्कत होती है। कोल्ड, हीट या बाथिंग। सेंसिटिव टू कोल्ड मींस आफ्टर एग्रावेशन होता है आफ्टर टेकिंग कोल्ड। लॉन्गिंग फॉर किसके लिए होता है, एसिड एंड पिकल्स। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ द सन नहीं कर सकता है, ना ही ओवर एक्सर्शन इन द सन कर सकता है, या फिर ओवर हीटिंग नियर द फायर। वही बोल रहे हैं हीट, हीट चाहे वो ओवर हीटिंग हो, नियर द फायर की बात कर रहे हैं, चाहे वो सन में वो ओवर एक्सर्शन कर रहा हो या फिर हीट ऑफ द सन हो, मतलब हीट से उसको दिक्कत होती है। सेकेंडली वार्म वेदर से भी उसको दिक्कत होती है। एलिमेंट आता है सनबर्न से, मतलब हीट से ही, तो सनबर्न से एलिमेंट है। व्हेन द सिम्टम्स रीअपीयर दे चेंज द लोकेलिटी, गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द बॉडी। अगर लेफ्ट साइड में कुछ था तो जब सिम्टम्स गायब हुए फिर से जब वो सिम्टम्स आएंगे तो वो राइट साइड में वही सेम सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, कोल्ड बाथिंग से एवर्जन है कि जब बच्चे को बात वही नहलाओगे तो चाइल्ड क्राइज व्हेन बाथ और वॉश्ड विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से, कोल्ड बाथिंग से क्या क्या दिक्कत आती है, हेडेक होता है, मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं, या फिर कोल्ड हो जाता है अगर उसको स्विमिंग या पानी में कूद जाए। ठीक है, और उसको मन भी करता है कि सुसाइड कर ले ड्राउनिंग से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, लॉन्गिंग किसके लिए होता है, एसिड्स एंड पिकल्स के लिए होता है। सेंसिटिव टू कोल्ड, एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, कैन नॉट बियर द हीट ऑफ द सन, ना हीट ऑफ द सन। कैसे कैसे हीट ऑफ द सन, पहला है ओवर एक्सर्शन इन द सन नहीं कर सकता है, दूसरा ओवर हीटिंग नियर द फायर नहीं कर सकता है, एग्जॉस्ट हो जाता है इन द वार्म वेदर, और सन बर्न से एलिमेंट्स आते हैं। और जब भी सिम्टम्स रीअपियर करते हैं तो वो अपनी लोकेलिटी को चेंज कर लेते हैं। एवर्जन होता है कोल्ड बाथिंग से, कोल्ड बाथिंग से उसको हेडेक हो जाता है, उसको सब मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं, और कोल्ड कॉज करता है आफ्टर स्विमिंग या फॉलिंग इन दी वाटर। अब हेड की बात करें
हेडेक कैसे होगा, अभी बताया, फॉलिंग इन द वाटर से हेडेक हो रहा है. सो आफ्टर रिवर बाथिंग, फ्रॉम टेकिंग द कोल्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए या डीरेंज डाइजेशन हो गया, एसिड फैट्स एंड फ्रूट्स जिसके लिए उसकी लॉगिंग होती है, जिसको खाने का उसको बहुत मन करता है, उसकी वजह से हेडेक होता है. सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से हेडेक होता है. सो रिवर बाथ हो गया, फ्रॉम टेकिंग द कोल्ड हो गया, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, ठीक, डीअरेंज डाइजेशन हो गया, एसिड फैट्स एंड फ्रूट हो गए, एंड सप्रेस्ड इरप्शन हो गए. सो ए टू बी सी डी एस मीन्स एसिड फैट एंड फ्रूट्स हो गए, देन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बी फॉर बाथिंग, रिवर बाथिंग से, सी फॉर कोल्ड हो गया, आफ्टर टेकिंग कोल्ड, डी फॉर डाइजेशन, डीअरेंज्ड हो रहा है ना, एस फॉर सप्रेस्ड इरप्शन. सो ए टू बी सी डी एस, that is alcoholic drinks, fruit, acids, fruits. C, B for is bathing, what that is river bathing. C is for the cold, after taking cold. D is deranged digestion, and S is suppressed eruption. थ्रोट की बात करें तो थ्रोट में क्या होता है, म्यूकस इतना ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है पोस्टीरियर नेयर्स में, और वो हॉकिंग की हेल्प से बाहर आएगा. रेस्पिरेटरी में बात करें तो एंटीमोनियम क्रूडम में क्या होता है, लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड. भाई मैंने बताया हीट से इसको बहुत दिक्कत होती है, इसकी एलिमेंट भी सनबर्न से आती है, सन हीट से आती है, ठीक है. तो ओवरहीट की वजह से इसका वो लॉस ऑफ वॉइस होता है. वूपिंग कफ जो है वो भी एग्रेवेशन होगा ओवरहीट से इन द सन. एग्रेवेशन वार्म रूम एंड कोल्ड वॉशिंग से होता है. मतलब देख लो, हीट हो गया, कोल्ड वॉशिंग हो गया या बाथिंग हो गया, इसी सब चीज से उसको एग्रेवेशन हो रहा है. एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है, ये बहुत अच्छी दवाई है किसकी, भाई कॉर्न्स की. जो सोल ऑफ द फुट में कॉर्न्स हो जाते हैं, ठीक है, हार्ट स्वेलिंग होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है. सोल ऑफ द फीट वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, स्पेशली ऑन द स्टोन pavement. Nostril plus labial commissures sore, cracked and crusty. Skin की बात करें, disposition of abnormal growth of the skin. Fingernails grow rapidly. Crushed nails in the splits like wart with horny spots. तो अब इसमें क्या है, डिपोजिशन होता है abnormal growth of the skin का. Fingernails grow rapidly. Crushed nails grow in the splits like wart with horny spots. जीआईटी की बात करें, अगेन वही गैस्ट्रिक कंप्लेन होंगे फ्रॉम ओवरहीटिंग, स्टमक वीक, डाइजेशन डिस्टर्ब. अब इसमें क्या है, गैस्ट्रिक कंप्लेन्स भी कैसे आ रहा है, ओवरहीटिंग की वजह से आ रहा है. स्टमक बहुत ही वीक होगा, डाइजेशन डिस्टर्ब होगा. थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग होगी ऑन द टंग विच इज रेड स्ट्रैंड ऑफ द रेमेडी. तो मतलब थिक व्हाइट मिल्की, मतलब जो टंग है दैट विल बी थिक व्हाइट मिल्की, उसमें कोटिंग होगी और वो रेड स्ट्रैंड है. वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर इन द माउथ, मतलब मुंह में छाले पड़ना, कैंकर सोर होना, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोन होगा पेशेंट. गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्रेड एंड पेस्ट्री. अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारे गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं. दैट इज फर्स्ट है ब्रेड एंड पेस्ट्री, एसिड्स स्पेशली विनेगर, सोर बैड वाइन, कोल्ड बाथिंग, ओवरहीटिंग, हॉट वेदर, ठीक है. Constant discharge of flatters up and down for years, belching and tasting of ingesta, mucus from the anus, ichorous oozing, staining, yellow, and mucus piles. Aggravation में क्या है, after eating, cold bath, acid, sore, bile, after heat of sun, fire, extreme of the cold and heat. Amelioration में open air से amelioration होता है during rest and after warm weather. देखो जीआईटी का क्या है, एक तो गैस्ट्रिक कंप्लेन जो होती है वो ओवर ईटिंग से आती है, पहली बात. दूसरी बात, अभी डीरेंज डाइजेशन हम लोग ने पढ़ा था, मतलब जो इसका स्टमक होता है बहुत ही वीक होता है, डाइजेशन इसका डिस्टर्ब्ड होता है. टंग की बात करें तो रेस्ट्रैंड है रेमेडी का कि उसके टंग पे क्या होगा, व्हाइट मिल्की व्हाइट कोटिंग होती है, थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग होगी टंग पे. वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर इन दी माउथ. गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन किस वजह से होता है, एसिड हो गया पहली बार विनेगर में, सोर एंड बैड वाइन हो गया, ब्रेड एंड पेस्ट्री, कोल्ड बाथिंग, ओवरहीटिंग एंड हॉट वेदर तो कॉमन है. मतलब खाने की चीजें ये है, ब्रेड एंड पेस्ट्री, एसिड एंड सोर एंड बैड वाइन. फिर उसके बाद जो फ्लैटिस है उसका कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है फॉर ईयर्स, बेल्चिंग होगी, ढकार आना, ठीक है, और क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ इंजेस्टा, मतलब कुछ ना कुछ मुंह में आ जाता है.
म्यूकस फ्रॉम द एनस जो होगा वो बहुत ही ऐसा होगा, कलर उसका कलर होगा स्टेनिंग येलो। फिर इसके बाद एग्रेवेशन की बात करें तो आफ्टर ईटिंग, कोल्ड बाथ, एसिड, सोर वाइन, आफ्टर हीट ऑफ सन, फायर, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड और हीट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटीमोनियम टार्टारिकम। एंटीमोनियम टार्टारिकम का कॉमन नेम होता है टार्टर एमिटिक्स। इसका जो पर्सन होता है हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो पेशेंट होते हैं अगर वो डैम ड्वेलिंग्स में वही रहते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, मेंटस की बात करें, उसमें जो बच्चा था जो टाटा उसमें क्रूडम में, उसमें बच्चा क्या था, उसको ना कोई छुए ना कोई देखे ना कोई उसको बोले, नहीं पसंद, गुस्सा आ जाता था, थोड़ा सा भी अटेंशन उसको कोई दे दे उसे गुस्सा आ जाती। इसमें क्या है, जो चाइल्ड है क्लिंग टू दोज अराउंड, वो चाहता है कि वो उनसे चिपक के रहे जो उसके आसपास है, वांट टू बी कैरिड, क्राइज एंड विंस इफ एनीवन टचेस हिम, हाँ रोने लगता है, उसको नहीं पसंद है अगर कोई से छुए, विल नॉट लेट यू टू फील द पल्स, और इतना ज्यादा है परेशान करता है कि वो मतलब छूने पे उसको गुस्सा आती है ना तो रोने लगता है, तो वो अपने हाथ के जो अगर पल्स अगर डॉक्टर चेक भी करेगा तो भी वो उसको छूने नहीं देगा। ठीक है, सो इसमें चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड, वांट्स टू बी कैरीड, क्राइज एंड विंस इफ एनीवन टचेस इट, विल नॉट लेट यू फील द पल्स। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो देयर इज अ ग्रेट स्लीपनेस, इररेसिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, यहाँ कंप्लेन होगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या होता है, ऐसा बच्चा मतलब कोई भी कंप्लेन हो वो बिल्कुल रोक ही नहीं सकता है अपने आप को सोने से, इतना सोता है वो। डिसीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन द बेसमेंट एंड सेला, मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में जो पेशेंट होता है अगर डैम प्लेसेस में रह रहा है तो उसको दिक्कत आती है। फेस की बात करें, अब डैम प्लेसेस में अगर वैसे भी देखेंगे तो कह सकते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी टाइप का होगा, तो फेस उस हिसाब से कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट होगा। ठीक है, माउथ की बात करें, अभी हम लोग ने पढ़ा एंटीमोनियम क्रूडम में जो टंग होती है वो थिक मिल्की वाइट कोटिंग से कवर होती है। ठीक है, एंटीमोनियम क्रूडम में क्या होता है, थिक मिल्की वाइट कोटिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत अलग है। इसमें क्या होता है कि कोटेड टेस्टी थिक वाइट with red in papillae, red edges, red in the streak, very red dry in the middle, extraordinary craving for apple। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो टंग होती है बीच में तो व्हाइट होती है, ठीक है, यहाँ पे जो पैपिले होते हैं वो रेड होते हैं, मिडिल में जो होता है वो थोड़ा ड्राई रेड होता है, और जो स्ट्रीक्स होती हैं वो भी रेड होती है। सो कोटेड पेस्ट्री थिक व्हाइट विद रेड इन पैपिले, रेड एजेस, पैपिले रेड होंगे, एजेस भी रेड होंगे, उसके अलावा रेड इन स्ट्रीक्स एंड वेरी ड्राई रेड इन दी मिडिल। और क्रेविंग होती है इसमें एप्पल की, उसमें लॉन्गिंग किसकी थी, एसिड की थी और पिकल्स की थी। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इसमें हर एक पोजीशन में हो जाती है एक्सेप्ट फॉर दी राइट। ठीक है, और वॉमिटिंग तब तक होती है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। सो इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट अंटिल ही फेंट्स, फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, वॉमिटिंग ऑफ कॉलरा मॉर्बस विद डायरिया एंड कोल्ड स्वेट। फिर रेस्पिरेशन की बात करें, through pneumogastric nerve it depresses the respiration and circulation, thus producing the keynote of the symptom। इसमें क्या होता है कि इसमें respiration और circulation डिप्रेस हो जाते हैं through pneumogastric nerves। When the patient coughs, there appears to be a large collection of mucus in the bronchi। जब पेशेंट कफ करता है ना, खांसता है, तो बहुत सारे म्यूकस ब्रोंकाई में आ जाते हैं, और इट सीम्स as if much would expectorate but nothing comes out। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है वो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को डिप्रेस कर देती है। जब पेशेंट इसमें खांसता तो उसको ऐसा लगता है, मतलब तो क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो ब्रोंकाई में आ जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारा एक्सपेक्टोरेट बना होगा, वो मुंह के बाहर आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। चाइल्ड एट बर्थ पेल, ब्रेथलेसनेस, गैस्पिंग, एस्फेक्सिया, नियोनेट्रम। अभी बताया कि वो डिप्रेस कर देता है ना,
सर्कुलेशन को, रेस्पिरेशन को थ्रू न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स। अब तो जब रेस्पिरेशन एकदम कम हो गया, डिप्रेस हो गया, तो ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगा, गैस्पिंग देखने को मिलेगा। एस्फिक्सिया नियोनेट्रम में दिया जाता है। रिलीफ कैसे मिलता है? रिलीव द डेथ रैटल। बच्चे में अगर डेथ रैटल है तो उसको रिलीव करता है। इक्टेरिस विद निमोनिया, especially of the right lung. In the spring and the autumn, when the damp weather comes, the cough of the children get worse. अभी बताया कि damp weather हो या damp ceilings हो या damp dwellings हो, वहाँ पे उसकी कंडीशन वर्स होगी, क्योंकि हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। मोडालिटीज की बात करें, वही डैम्प एंड कोल्ड वेदर में एग्रावेशन होगा, लाइंग डाउन एट नाइट से एग्रावेशन होता है, वार्मथ ऑफ द रूम से एग्रावेशन होता है, चेंज ऑफ वेदर से एग्रावेशन होता है, स्प्रिंग से होता है। आराम कैसे मिलेगा? सिटिंग अपराइट, एक्सपेक्टोरेटिंग, लाइंग ऑन द राइट साइड। अभी बताया वॉमिटिंग हर एक दिशा में हो रही है जैसे लेट रहा है, लेकिन राइट साइड में नहीं हो रही है। और वॉमिटिंग तब तक हो रही है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। एंड कोल्ड ओपन एयर। सो ये पूरा का पूरा किसके बारे में था? एंटीमोनियम टार्टारिकम। एक बार फिर से पूरा एंटीमोनियम क्रूडम और टार्टारिकम हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। एंटीमोनियम क्रूडम का कॉमन नेम होता है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। हम लोग दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में देते हैं, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल में। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल वो जो those who are inclined to grow fat, and these with the morning diarrhea suddenly becomes constipated or alternate diarrhea and constipation, and the pulse is hard and rapid. Mentals की बात करें तो fretful, peevish, cannot bear to be touched or looked at, does not wish to speak or be spoken to, angry at every little attention, great sadness with weakness, loathing life, anxious, lachrymose mood, slightest thing affect her, abject despair, suicide by drowning. Drowning से suicide होगा, sentimental mood in the moonlight, especially ecstatic love, bad effect होता है disappointed affection का। फिर उसके बाद सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, लॉगिंग होता है, एसिड एंड पिकल्स का, हीट ऑफ द सन, ओवर एक्सर्शन इन द सन, ओवर हीटिंग नियर द फायर, या एग्जॉस्टेड इन द वार्म वेदर, ailment from the sun, burn. When the symptoms reappear, they change the locality and go from one side of the body to other. Aversion to cold bathing, उससे होता है headache, ठीक है? हेडेक होगा, उसके बाद सप्रेस्ड मेंसेस हो सकते हैं या कोल्ड हो सकता है आफ्टर स्विमिंग या फॉलिंग इन दी वाटर। हेडेक कैसे होता है? अभी मैंने बताया A2BCDS, that is A2 acid alcoholic drink, acid fat and fruits, bathing, river bathing, C is for cold, taking cold, D is dearaged digestion, and S is for suppressed eruption. All above causes the headache. देन थ्रोट की बात करें, देन म्यूकस आता है थ्रोट में, वेरी लार्ज क्वांटिटी पोस्टीरियर लेयर्स में, एंड इट कम्स आउट बाय हकिंग। रेस्पिरेटरी की बात करें, ओवर हीटिंग की वजह से आपको यहाँ पे वूपिंग कफ दिख रहा होगा, लॉस ऑफ वॉइस दिख रहा होगा। एग्रावेशन वही है, ओवर हीटिंग की वजह से, वार्म रूम की वजह से, या कोल्ड वॉशिंग की वजह से। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो कॉर्न के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पे लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स आपको देखने को मिले, वेरी सेंसिटिव टू द वॉकिंग या स्टोन पेवमेंट पे चलने में बहुत सेंसिटिव